Hello, good morning, student, and welcome to today's lecture. Dear student, लास्ट टाइम पर हमने जैसे कि माय फादर ट्रेवल्स पोइम पढ़ ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर इन द पोइम। पोइम में नरेटर कौन है? द पोएट हिमसेल्फ इज़ द नरेटर इन द पोइम, कि जो कवि स्वयं है वह इस कविता में नरेटर है। नेक्स्ट, सबब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसिंग आइज। इसका अर्थ है, सबब्स का अर्थ होता है शहर का बाहरी क्षेत्र, और स्लाइड का अर्थ होता है गुजरना, और पास्ट का यहाँ पर है पास से होकर के, कि शहर का जो बाहरी क्षेत्र है वह पास से होकर के तेजी से उसकी आंखों के पास से होकर के तेजी से गुजरता है। शहर का बाहरी क्षेत्र उसकी की आंखों के पास से होकर तेजी से निकलता है। वाट इज इम्प्लाइड बाई अनसिंग आइस इन दिस लाइन। ये जो लाइन है इसमें अनसिंग आइस का क्या अर्थ है? इम्प्लाइड का अर्थ होता है अर्थ होना। आंसर है अनसिंग आइस इम्प्लाइज दैट। अनसिंग आइस का अर्थ है कि द फादर इज इन डीप थॉट। पिताजी गहरे विचार में है। अनअवेयर ऑफ वाट इज पासिंग थ्रू, और जो भी उनके पास से होकर के गुजर रहा है उससे अनअवेयर है, मतलब उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उनके पास से क्या होकर के गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। कवि इससे क्या अर्थ समझता है? अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, के एक शब्द बड़े सेंटेंस से गिरता है, इससे कवि क्या अर्थ समझता है? आंसर है द पोइट मीन्स, आंसर है इसका द पोइट मीन्स दैट फादर ड्यूरिंग ट्रेवल वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रेन। इसका अर्थ है कि पिताजी यात्रा के दौरान ट्रेन का हिस्सा थे, बट नाउ ही इज डिटेच्ड, और डिटेच्ड का अर्थ होता अलग होना, लेकिन अब वह अलग हो गए फ्रॉम इट आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम इट। इससे नीचे उतरने के बाद में इससे अलग हो गए। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि एक शब्द है वह ट्रेन, एक शब्द बड़े सेंटेंस से नीचे गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फादर कंटेम्पलेट ऑन इन द टॉयलेट। कंटेम्पलेट का अर्थ होता है थिंक डीपली, गंभीरता से विचार करना। पिताजी टॉयलेट में किस पर गंभीरता से विचार करते हैं? आंसर है द फादर कंटेम्पलेट्स ओवर द डिग्रेडेशन ऑफ सोशल वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स, कि जो पिताजी है वह गंभीरता से विचार करते हैं सामाजिक मूल्य और जो संबंध के पतन पर। तो सामाजिक मूल्य और संबंध का जो पतन है उस पर पिताजी गंभीरता से विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फादर ड्रीम ऑफ इन स्लीप। पिताजी नींद में किसका स्वप्न देखते हैं? आंसर है द फादर ड्रीम्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स। पिताजी पूर्वजों का सपना देखते हैं। हिज ग्रैंड चिल्ड्रंस, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का स्वप्न देखते हैं। एंड थिंक अबाउट नोमैड्स इन हिज स्लीप, और उनकी नींद में वह जो आदि मानव है उसके बारे में सोचते हैं। नोमैड्स का अर्थ होता है आदि मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो स्टैंड फॉर इन द लाइन। स्टैंडिंग अमोंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। यहाँ पर ये जो लाइन है स्टैंडिंग अमोंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, येलो प्रकाश में खामोश नियमित यात्रियों के बीच में खड़े हुए, ये जो लाइन है इसमें येलो का क्या अर्थ है? आंसर है येलो स्टैंड फॉर फ्राइट एंड फियर हियर। यहाँ पर फ्राइट का अर्थ होता है कि डिप्रेस्ड की स्थिति में होना। येलो यहाँ पर प्रयोग होता है फ्राइट और फियर के लिए, कि यहाँ पर जो मीन्स भयभीत स्थिति में और डर वाली स्थिति के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। द पोएट हियर फोकसेस ऑन द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलपिंग अमोंग आवर ओल्ड जनरेशन, और जो कवि है वह ध्यान केंद्रित करता है कि हमारी जो ओल्ड जनरेशन है उनके बीच में असुरक्षा की समझ जो विकसित हो रही है उस पर फोकस करता है। और जो ओल्ड जनरेशन है हु आर बीइंग इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय देयर यंगस्टर्स,
और ओल्ड जनरेशन को इग्नोर या अनदेखा कर दिया गया है उनके यंगस्टर्स के द्वारा। यंगस्टर्स का अर्थ होता है जो भी उनके छोटे हैं या उनके बेटे बेटियां, उनके लिए यंगस्टर्स का प्रयोग, या ग्रैंड चिल्ड्रन। इस प्रकार टुडे इन द फास्ट रनिंग वे ऑफ लाइफ, और आज जीवन के तेजी से बीतते हुए रास्ते में, वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड गार्ड्स हु वंस प्रोटेक्टेड अस, हम हमारे जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनके बारे में चिंता नहीं करते हैं जिन्होंने हमारी पहले रक्षा की थी। वी डू नॉट पे रेस्पेक्ट टू देम, हम उनको सम्मान नहीं देते हैं। वी डू नॉट बोदर टू शेयर देयर वोस और फीलिंग, और हम उनके दुख या भावनाओं को बांटने की चिंता नहीं करते हैं। बोदर का अर्थ होता है चिंता करना। हेंस दे आर स्कर्ड ऑफ देयर लाइफ, इसलिए वे अपने जीवन से डरे हुए हैं। दे आर अलोन इन देयर जर्नी ऑफ लाइफ कम्प्लीटली सेक्लूडेड एंड डिटेच्ड, और वे अकेले अपने जीवन की यात्रा में पूर्ण तरीके से, और वे दे आर अलोन इन देयर जर्नी ऑफ लाइफ कम्प्लीटली सेक्लूडेड एंड डिटेच्ड, और वे अपने जीवन की यात्रा में पूर्ण तरीके से एकांत और अलग हो गए हैं, और वे अकेले भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज फादर हरी ऑन, पिताजी जल्दी क्यों करते हैं? आंसर है, द फादर इन दिस पोएम रिप्रेजेंट्स द ओल्ड वैल्यूज, कि जो पिताजी है वह ओल्ड वैल्यूज को इस कविता में दर्शाते हैं। ही ट्रेवल्स अलोन इन द ट्रेन, वह यात्रा में अकेले यात्रा करते हैं। स्टैंडिंग अमोंग द ओल्ड एज डेली पैसेंजर्स विथ अ फेयरफुल लुक एंड डिप्रेस्ड लोट ऑफ ह्यूमैनिटी, और वहाँ जो बूढ़े उम्र वाले जो नियमित यात्री हैं उनके बीच में खड़े हुए हैं, एक भय वाले लुक के साथ में, या भय वाले उनका एक उनके चेहरे पर भय स्पष्ट दिख रहा है, एक फेयरफुल लुक के साथ में, और डिप्रेस्ड मानवता के कारण बहुत अधिक डिप्रेस्ड है, और फेयरफुल लुक के साथ में वह खड़े हुए हैं। ही हैज़ अ सेंस ऑफ अटैचमेंट विद द फैमिली, और उनमें फैमिली से लगाव की एक प्रकार की समझ है। अटैचमेंट का अर्थ होता है लगाव। ही हरीज बैक होम टू हैव सम टाइम विद हिज फैमिली, और वह वापस जल्दी करते हैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए। ही फील्स ओवर बर्डन विद द फीलिंग ऑफ वैल्यूज दैट ही रिप्रेजेंट्स, और वह अधिक बोझ वाला महसूस करता है उन मूल्यों की भावनाओं के साथ में जो कि वह दर्शाता है। ही इज़ टायर्ड एंड सेक्लूडेड, वह थका हुआ और एकांत है। बट द होल आइडिया ऑफ होम मेक्स हिम हरीड, लेकिन उनका घर का जो विचार है, जो घर का संपूर्ण विचार है, वह उसे जल्दी करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द फादर ट्रिम्बल एट द सिंक? सिंक का अर्थ होता है नाली या होदी, या जहाँ पर हम हाथ धोते हैं। कि जो पिताजी है वह सिंक पर क्यों कांपते हैं? आंसर है, द फादर्स वाई डज द फादर ट्रिम्बल एट द सिंक, कि जो पिताजी है वह सिंक पर क्यों कांपते हैं? आंसर है, द फादर कम्स बैक होम, पिताजी घर वापस आते हैं। ही ईट्स स्टल चपातीस एंड ड्रिंक्स विक्ट्री, वह बासी चपाती रोटी खाते हैं और विक्टी पीते हैं। नोबडी केयर्स अबाउट हिज प्रेजेंस, और कोई भी उनकी उपस्थिति के बारे में चिंता नहीं करते हैं। ही इज़ अलोन इन द हाउस एज नो वन बोदर फॉर हिम, और वह घर में अकेले हैं क्योंकि उनके बारे में कोई भी चिंता नहीं करता है। ही इज़ इग्नोर्ड बाय हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के द्वारा उन्हें अनदेखा किया गया है। नोबडी शेयर्स हिज वुंड्स, और कोई भी उनके घाव को नहीं बांटता है। ही गोज़ टू टॉयलेट इन ऑर्डर टू ईज हिमसेल्फ, और वह टॉयलेट में जाते हैं स्वयं को आरामदायक करने के उद्देश्य से। इट आल्सो सिम्बोलाइजेज अ फीलिंग ऑफ डिटेचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली बर्डन ऑफ रिलेशनशिप्स, और यह एक ऐसी अलग होने की भावनाओं को भी दर्शाता है। इस संबंध के सांसारिक संबंध के बोझ से। सो ही ट्रिम्बल्स एट द सिंक आउट ऑफ वीकनेस, और इसीलिए वह सिंक पर कमजोरी के कारण भी कांपता है, विच इज़ फिजिकल, जो कि शारीरिक है। बट आल्सो इज शिवर्स थिंकिंग वेयर द न्यू सोसाइटी इज लेड टू, लेकिन वह इसलिए भी कांपते हैं कि जो नई समाज है वह किस ओर जा चुकी, या सोचते हुए कांपते हैं। शिवर्स का अर्थ होता है कांपना। ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग आज के जो लेक्चर के हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए
उनका आप लोग रिवीजन करें और साथ साथ याद करते हैं। इससे पहले हमने लेसन जो पढ़े हैं उनका रिवीजन करते रहिए, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी और जो आपने याद किया वो नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।